सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जिन्वू की आर्मी को जो गार्ड खत्म कर रही थी वो एक लड़की है और अब वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिन्वू ये देखकर उसे छोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की पीछे से चालाकी दिखाकर जिन्वू पर हमला करने लगती है। इग्रिस शैडो में से निकलकर उस लड़की को फिर से नीचे गिरा देता है। जिन्वू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लड़की फिर से माफी मांगने लगती है तो जिन्वू बोलती है कि तुम्हारे पास ऊपर वाले फ्लोर का परमिट है। तो वो बोलती है कि मेरे पास नहीं है, बल्कि वो मेरी फैमिली के पास है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। जिन्वू उसके नजदीक आकर उसे बहुत बुरी तरह से डराता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जिन्वू उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। जिन्वू रास्ते में पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो बताती है कि मैं एसिल हूँ, रेडिरू फैमिली से। तो जिन्वू बोलता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या तुम्हारे माइंड में भी इंसानों को खत्म करने की आवाज आती रहती है। एसिल बोलती है कि नहीं, ऐसी आवाज नहीं, लेकिन दूसरी आवाज की अपने स्पेस की रक्षा करो। जिन्वू को सोचने लगता है कि तभी एसिल ग्लिच करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जिन्वू उसे पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड में हमें बहुत सारी आंट्स तबाही मचाते हुए दिखाई जाती है। चेयरमैन बोलता है कि जापान से सपोर्ट की बात करो और अब हम चौथी जेजू आइलैंड रेड की तैयारियां शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू एसिल के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका फादर बोलता है कि तुम दुश्मन को हमारे घर पर क्यों लाई हो। लेकिन उसका फादर समझ आता है कि जिन्वू काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो भी उसे परमिट देने के लिए मान जाता है। उसके बाद जिन्वू बोलता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं एसिल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। एसिल का फादर बोलता है क्या, तो जिन्वू बोलता है कि इसने कहा था कि इसे हर एक फ्लोर के परमिट के बारे में पता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ गाइड के तौर पर। अब जिन्वू एसिल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, तो एसिल बोलती है कि हाँ। उसका फादर बोलता है कि तुम मेरी डॉटर की सेफ्टी की गारंटी लेते हो, तो जिन्वू बोलता है कि हाँ, तो उसका फादर भी मान जाता है। अब जिन्वू परमिट आसानी के साथ लेकर 19th फ्लोर पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि इग्रिस और टैंक का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब एसिल सोचती है कि नेगोशिएशन करने के लिए मैंने बहुत सारे गिफ्ट तैयार किए हैं, लेकिन अब ये सब वेस्ट होने वाले हैं। जिन्वू बोलता है कि तुम इन्हें वापस रख लो, इनकी जरूरत नहीं है। एसिल बोलती है लेकिन बातों से ही हम लोग डायरेक्ट परमिट्स नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ के डीमंस और भी ज्यादा ताकतवर हैं। जिन्वू बोलता है कि अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मेरे साथ इस तरह की डीलिंग करती। एसिल शांत हो जाती है तो जिन्वू बोलता है कि दुनिया का यही नियम है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब दोनों ऊपर के डंजन्स में चले जाते हैं और भी खतरनाक बीस्ट को हराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब दूसरी तरफ चोई जोंगिन बोलता है कि सभी एस रैंक हंटर को जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया है, यहाँ तक कि जापानीज एसोसिएशन के साथ भी इस बारे में बात की जा रही है। जाहिन सोचती है कि इसका मतलब संग जिन्वू भी आने वाला है। अब जिन्वू फाइनली 100th फ्लोर पर पहुंच जाता है कि तभी उनके ऊपर बिजली गिरने लगती है। जिन्वू एसिल को बचाता है और हमें पता चलता है कि डीमन मोनार्क बरान आ चुका है। ये इतना ताकतवर है कि जिन्वू को अभी तक इसका नाम लाल कलर में ही शो हो रहा है। एसिल सोचती है कि इसकी निगाहों से ही मैं मारी जाऊंगी, ऐसा लग रहा है। अब बरान हवा में उड़कर अपनी डीमन आर्मी को बाहर निकालता है। एसिल बोलती है कि हम घिर चुके हैं, तभी जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। दोनों आर्मी के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। एसिल हैरान होकर सोचती है कि जिन्वू इस तरह की टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है। बरान जिन्वू पर हमला करता है और ये लाइटिंग सीधे जाकर एसिल पर लगने लगती है, लेकिन जिन्वू एसिल को बचा लेता है। जिन्वू सोचता है कि ये कोई नॉर्मल लाइटिंग नहीं है, मेरी आर्मी भले ही दोबारा क्रिएट हो सकती हो, लेकिन इनका मैना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। जिन्वू गायब होकर बरान पर हमला करता है, लेकिन बरान उसके हमले को रोक लेता है। जिन्वू सोचता है कि इसने मुझे गायब होकर भी देख लिया। बरान जिन्वू को पटक देता है, लेकिन जिन्वू फैंग और इग्रिस की मदद से अपने आप को बचा लेता है। इसी डाइवर्जन की वजह से जिन्वू काइसिलियन के सर को काट लेता है और जिससे कि बरान नीचे गिर जाता है। बरान जिन्वू की तरफ बढ़ने लगता है और दोनों की खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जापानीज एस रैंक हंटर गोटर योजी की मीटिंग हमें चेयरमैन गो गन्ही और बाकी एस रैंक हंटर के साथ दिखाई जाती है। अब जापानीज एसोसिएशन टीम बताती है कि हमें क्वीन को खत्म करना होगा, जिसके बाद सभी आर्ट्स 1 साल के अंदर मारी जाएंगी। जापानीज एस रैंक हंटर छोटी छोटी आर्ट्स को खत्म करके क्वीन तक का रास्ता साफ करेंगे। बाकी कोरियन एस रैंक हंटर का काम होगा क्वीन को खत्म करना। चेयरमैन गो गन्ही इनके इस प्लान के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ बरान और जिन्वू की फाइट में बरान लगातार जिन्वू पर भारी पड़ने लगता है। जिन्वू सोचता है कि मेरे पास एमपी रिकवर करने के लिए पोशन की कमी होने वाली है। बरान जिन्वू के क्रिटिकल अटैक को भी रोक लेता है। बरान जिन्वू को उठाकर खत्म करने ही लगता है, लेकिन मैजिशियन उसकी तलवार को रोक देते हैं। जिन्वू उसके हाथों में खंजर डालता है और बाकी शैडोज की मदद से उससे दूर हट जाता है। बरान फिर से अपनी ताकत को दिखाता है, जिससे कि वहाँ पर बारिश होने लगती है। इसलिए सब देखने लगती है कि जिन्वू और बरान की फिर से धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। बरान जिन्वू को पकड़कर उसके माथे पर हमला करने ही लगता है कि तभी एसिल बरान का ध्यान अपनी तरफ कर देती है। जिन्वू सोचता है कि यही मौका है और वह रूलर्स हैंड में पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार पंच बरान की खोपड़ी पर मारता है, जिससे कि उसकी खोपड़ी फट जाती है। बैटल वहीं पर खत्म हो जाती है और जिन्वू बोलता है एसिल को कि आज से तुम्हारा क्लैन यहाँ का नंबर 1 क्लैन
क्लैन है। एसिल इमोशनल होकर बोलती है कि रेडिस नहीं रेडेरो क्लैन है। इसी मोमेंट के साथ सोलो लेवलिंग का डिमन कासल आर्क खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुमको जिंगू वर्सेस बरान की यह फाइट कैसी लगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।